अरे पापैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पाव परो तोर। नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है अरपा पैरी के धार। हमारा जो राज्यगीत है छत्तीसगढ़ का, उसका विश्लेषण करना एवं उसके महत्व के बारे में परिचर्चा करना। इस गीत के रचनाकार नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ का यह गीत हमारे राज्य गीत के रूप में अपना लिया गया नवंबर 2019 में। यह गीत अपने आप में ही अतुलनीय गीत है, जिसे सुनने पर आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ की आकृति एवं छत्तीसगढ़ में जिलों के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम राज्यगीत के प्रारंभिक पंक्तियों का विश्लेषण करते हैं, तब हम पाते हैं कि इन पंक्तियों में छत्तीसगढ़ की नदियों का वर्णन है, जैसे कि अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती नदी का खास रूप से वर्णन किया गया है। इसमें कवि यह लिखते हैं कि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। अर्थात छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अरपा पैरी, जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में बहती है, उनके मुकुट का वंदन कर रही है, और महानदी जो मध्यम भाग में बहती है और छत्तीसगढ़ की सबसे पूजनीय नदी है, और इंद्रावती नदी जो कि छत्तीसगढ़ के निचले भाग में बहती है, छत्तीसगढ़ का पैर पखार रही है, अर्थात जैसे कि छत्तीसगढ़ को प्रणाम कर रही है। आगे कविता में कवि ने छत्तीसगढ़ को माता अर्थात नारी मानकर अलंकृत किया है। उनकी बिंदिया को घाट डोंगरी की सुंदरता से अलंकृत किया है एवं उनके दोनों नैन सूरज और चंदा के समान है, यह बतलाया है। उन्होंने उनके अंग को सुनहरे रंग का बताया है एवं फसलों की हरियाली को उनका आंचल बताया। कवि ने छत्तीसगढ़ महतारी के स्वर को सुरीली पहाड़ी मैना, जो कि छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी भी है, उनके स्वर से चित्रित किया है, अंकित किया है। इस मन भावन चित्रण की अगली कड़ी में छत्तीसगढ़ का मोर मुकुट रायगढ़ जिले को बताया गया है, जो कि अपनी ऐतिहासिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की दो बाहों का वर्णन है, जो कि बिलासपुर और सरगुजा को कहा गया है, जो कि अपने विकास के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ का कंधा रायपुर को कहा गया है। जिस प्रकार कंधे पे सारा भार होता है, वैसे ही हमारी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की पैजनियाँ अर्थात पायल छत्तीसगढ़ के दो जिले दुर्ग और बस्तर को बताया गया है। निचले भाग में यह अवस्थित जिले छत्तीसगढ़ की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। अंत में छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ के सर्वोत्तम गहने करधन की संज्ञा से नवाजा गया है। इतना सुंदर राज्य गीत शायद ही किसी अन्य राज्य द्वारा अपनाया गया हो। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह गीत राज्य की एकता, अखंडता, सुंदरता, भौगोलिक सुंदरता को बढ़ावा देता है, साथ ही राज्य प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। जिस प्रकार हमारे देश के राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न राज्यों एवं नदियों का वर्णन है, उसी प्रकार हमारे राज्य गीत में छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख नदियों एवं 7 जिलों का वर्णन है, जो कि भौगोलिक सुंदरता को प्रदर्शित करती है। राज्य गीत का गायन जब स्कूलों, सभाओं व अन्य स्थलों पर होता है, अपने आप में ही राज्य के प्रति प्रेम मन में उत्पन्न हो जाता है। अन्य अतिथियों के समक्ष जब यह गीत बजता है, तो राज्य की सम्मान में और बढ़ोतरी होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, महू पाँव परो तोर भुइयाँ, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।